वर्ष कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में जितने बच्चे दर्ज थे, ये लगभग 10वीं में 22,836 विद्यार्थी और कक्षा 12वीं में 18,354 विद्यार्थी बालाघाट जिले से इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। और इनका परीक्षा परिणाम इस वर्ष 10वीं का परीक्षा परिणाम 87.18% तथा 12वीं का परीक्षा परिणाम 86.67% रहा है। कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम कि प्रदेश स्टेट में इसकी पोजीशन 6वीं रही है तथा 12वीं के परीक्षा परिणाम में स्टेट की रैंकिंग में 9वें स्थान पर 12वीं का परीक्षा परिणाम बालाघाट का रहा है। और 10वीं के परीक्षा परिणाम लगभग पिछले वर्ष की तुलना के समकक्ष है, लेकिन 12वीं का परीक्षा परिणाम इस वर्ष 6.67% की बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। इसी प्रकार 10वीं में जो बालाघाट जिले के जो विद्यार्थी हैं, इनमें बहुत अधिक परिश्रम किया है और 37 विद्यार्थी राज्य स्तरीय मेरिट सूची में अपना नाम दर्ज कराए हैं, जो कि इस जिले के लिए एक सौभाग्य की बात है। इसमें हमारे विद्यालय के प्राचार्य, बच्चों के गुरुजन, शिक्षक शिक्षिकाएं, बच्चे और बच्चों के अभिभावकों का जो सहयोग रहा है, जिसके कारण से हम लोगों को ये सफलता मिली है। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में भी इस वर्ष हमारा लगभग 6.67% रिजल्ट बढ़ा है और मेरिट में 8 विद्यार्थियों ने, राज्य स्तरीय मेरिट सूची में 8 विद्यार्थियों ने अपना नाम दर्ज कराया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना से मेरिट में आए बच्चों की संख्या अधिक है। आपके प्रश्न के उत्तर में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इसमें बीच बीच में हमने अलग अलग लगभग 4 बार हमने अकादमिक कार्य योजना बनाए हैं और उसको हमारे प्राचार्यों ने और शिक्षकों ने उस कार्य योजना के अंतर्गत उन्होंने अध्यापन कराए हैं। फिर भी हमारे बच्चे, जैसे मान लीजिए 13% और 14%, कक्षा 10वीं में 13% और 14% के लगभग हमारे बच्चे जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये हम लोगों के लिए निश्चित चिंता का विषय है, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य था कि हम इस बार 10वीं और 12वीं का परीक्षाफल 100% देंगे। तो इनके लिए मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के निर्देशानुसार चाहे कोई विद्यार्थी एक विषय में फेल हो, 5 विषय में फेल हो, 4 विषय में फेल हो, या वो अपना डिवीज़न इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा हो, परीक्षा परिणाम बढ़ाना चाह रहा हो, तो 7 मई से बोर्ड के द्वारा एक द्वितीय अवसर यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है, जिसमें कि वो बच्चे बैठ करके अपने परीक्षा परिणाम और परीक्षा रिजल्ट को सुधार सकते हैं। तो मैं समाचार पत्रों के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक हमारे जितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं, उन सभी बच्चों को हमारे विद्यालय के शिक्षक, प्राचार्य और हम सब मिलेंगे, समाज के सब लोग मिलेंगे और उन बच्चों को इस द्वितीय परीक्षा में हम अनिवार्यतः इन बच्चों को परीक्षा में सम्मिलित कराएंगे। और इन बच्चों के अध्यापन के लिए भी मैंने एक कार्य योजना बना करके प्राचार्यों को सूचित कर दिया है, ताकि इन बच्चों को अलग से बुला करके एक्स्ट्रा क्लास ले करके इन बच्चों की पढ़ाई करा दें। ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता शिक्षकों को नहीं पड़ेगी, उनका सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए और समाज के लोगों का, उनके बच्चों का अगर मोटिवेशन हमारे बच्चों को मिले तो कोई भी बच्चा आपके बाद आउट ऑफ स्कूल नहीं होगा और ड्रॉप आउट भी कोई बच्चे नहीं होंगे। सर, मेहनत मोहताज नहीं होती है किसी सुविधाओं की, और साबित कर दिखाया। 2 छोटे से गांव के बच्चों ने एक प्रदेश में 498 नंबर लाए हैं और एक ने 497 लाया है, और प्रदेश के अंतिम छोर के जिले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अध्यापन के मामले में मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत अधिक संसाधन है वहीं सफलता मिलेगी। हमारे भारतीय संस्कृति में एक परंपरा रही है कि गुरुकुल में ना तो कोई ऐसे एसी वाले रूम हुआ करते थे, न इतने संसाधन होते थे। उसके बावजूद भी आज हम महापुरुषों के जीवन और उनके परिचय के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो ये हम देखते हैं कि सामान्य क्षेत्र से सामान्य परिवार के बच्चे बहुत अधिक उन्नति और सफलता हासिल करते हैं। सरकारी स्कूलों का दबदबा रहा है, मतलब सर? नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। सरकारी स्कूलों के बच्चों ने लिया, इनकी संख्या भी अधिक आए हैं। हमारे प्राइवेट स्कूल भी, मैं आप इन लोगों से पूछ लीजिएगा, इस वर्ष तो मैं मीटिंग नहीं ले पाया, लेकिन परीक्षा पर सुधारने के लिए मैं प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन समिति और उनके प्राचार्यों की भी बैठक, आप लोगों को मालूम है मैं जब से जिला शिक्षा अधिकारी के पद पे हूँ, तो मैं उन लोगों के साथ बैठक भी लेता हूँ कि बच्चा तो बच्चा है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो या शासकीय स्कूल का हो। बच्चे हमारे देश
की संपदा हैं और इनका संरक्षण करना आपका मेरा दायित्व है। अर्थात उनका भी रिजल्ट अगर मान लीजिए कमी है तो मैं अभी आजकल में प्राइवेट स्कूल के भी प्रिंसिपलों के साथ बैठ करके आगामी एकेडमिक ईयर के लिए हम और अच्छा उनका भी परीक्षा परिणाम में वृद्धि हो, ऐसे उनके साथ में हम चर्चा करेंगे और उन लोगों की एक शीघ्र ही समीक्षा बैठक सर ट्राइबल की बात करें, जो ट्राइबल बहुत ही पीछे रहा है जबकि प्रदेश में ट्राइबल बहुत आगे है। देखिए ट्राइबल वाले में जिले स्तर पर रिजल्ट तो अच्छा आया है ट्राइबल जिलों का, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा समय दे दें। विद्यालयवार हमारा रिजल्ट आज शाम तक के कंप्लीट हो जाता है, तो उनके रिजल्ट यानी पर सभी विद्यालयों के अपने अपने व्यक्तिगत विद्यालय का रिजल्ट क्या है उसका हम लोग विश्लेषण भी करेंगे और उसकी जानकारी मैं आपको आज के शाम के बाद में दे दूँ।